Hello बच्चों, let's see this question. The question says two circular conductors are perpendicular to each other as shown in figure. So here, will a current be induced in the conductor A if the current is changed in the conductor B? तो क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि हम यदि कंडक्टर बी में जो करंट है उसको चेंज करेंगे तो क्या कंडक्टर ए में करंट इंड्यूस्ड होगा कि नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे की कंसेप्ट यूज करेंगे फैराडेज लॉ। जैसे कि ये हमारा डायग्राम है और यहाँ पे दो कंडक्टर हैं, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी। ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, दैट मीन्स इन दोनों का जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। सो करंट बी में जो करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्टर बी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसे एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह। तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल हम यदि यहाँ पे थंब रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, तो हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा कंडक्टर बी के थ्रू, मतलब कंडक्टर बी के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कैसे होगा, इस तरफ होगा। दैट मीन्स वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर ए। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जो कि कंडक्टर ए की प्लेन से पैरेलल होगा। और कंडक्टर ए में जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द प्लेन होता है। दैट मीन्स यहाँ पे ये एरिया वेक्टर हो जाएगा नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर ए। ये हमारा कंडक्टर ए का प्लेन है और इसके परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है एरिया वेक्टर। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एरिया वेक्टर है डी ए वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। डी ए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। दैट मीन्स जो थीटा है, इनके एंगल बिटवीन डी ए एंड बी ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए, विच इज इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा जो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स यहाँ से चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा बी डी ए कॉस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। तो चेंज इन फ्लक्स यहाँ से हमें मिल जाएगा 0। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो चेंज इन फ्लक्स है ए में वो 0 हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा। बट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हमें ये बोलता है कि this law, the changing flux will induced an EMF in another loop। ठीक है, तो यदि फ्लक्स चेंज होगा तो ही जाके EMF इंड्यूस्ड होगा दूसरे वाले लूप में। तो यहाँ पे तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स 0 है। और जो हमारा EMF होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। यहाँ पे एम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे EMF चेंज नहीं, EMF इंड्यूस्ड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स करंट भी इंड्यूस्ड नहीं होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, will a current be induced in the conductor A if the current is changed in the conductor B? So हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा no, current will not induced in conductor A। तो करंट जो कंडक्टर ए में करंट इंड्यूस्ड नहीं करेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।